Chapter number 12, Introduction to Acid and Base. Introduction. इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं एसिड एंड बेस के बारे में, क्या होते हैं। पहले हम एक जनरल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि हम बहुत सारी फूड आइटम्स हमारी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। हमें सब चीज़ों के टेस्ट अलग अलग फील होते हैं, जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस का टेस्ट जो होता है स्वीट होता है, कुछ बिटर होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ एकदम एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है बिकॉज उनमें एक टिपिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसके वजह से वो टेस्ट आता है। जैसे कि जो भी कंपाउंड्स सार टेस्ट मतलब खट्टा टेस्ट देते हैं उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। जो भी कंपाउंड्स एस्ट्रिंजेंट या फिर कड़वा टेस्ट देते हैं, स्लिपरी टू टच होते हैं, मतलब जब हम उन्हें टच करेंगे तो हमें स्लिपरी फील होगा कि हमारे हाथ से छूट रहा है, जैसे साबुन। और जो उनका टेस्ट जो होता है कड़वा होता है या एस्ट्रिंजेंट होता है, उन्हें हम बेस कहते हैं। बट ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जिनका कोई टेस्ट नहीं होता, जैसे कि वाटर। तो वाटर को हम ना ही एसिडिक बोलते हैं ना ही बेसिक बोलते हैं। वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। इंडिकेटर क्या होते हैं? अब देखो, जो सब्सटेंस ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं तो केमिकली इनर्ट होते हैं नेचर में। केमिकली इनर्ट मतलब क्या? केमिकली इनर्ट मतलब जो किसी और से रिएक्ट नहीं करते, जो अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। एसिड होगा तो वो बेस से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, बेस होगा तो एसिड से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। बट न्यूट्रल ऐसा चीज़ है जिसे किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना, वो अपनी जगह शांत बैठा रहेगा, वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इस ऐसे जो भी सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम केमिकली इनर्ट बोलते हैं, मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो जो सब्सटेंसेस अपना रंग बदलते हैं एसिड या फिर बेस के प्रेजेंस में, उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि जो हमारे पास एक इंडिकेटर है, अगर उसमें मैंने एसिड डाला तो वो अपना कलर चेंज करेगा, अगर मैंने उसमें बेस डाला तो वो कलर चेंज करेगा। कौन सा इंडिकेटर कब कलर चेंज करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे, बट ये इसका मेन डेफिनेशन जो है वो जान लो। जो सब्सटेंस अपना कलर चेंज करते हैं किसके प्रेजेंस में, एसिड या फिर बेस, उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। हम इंडिकेटर्स क्यों यूज़ करते हैं? पता करने के लिए वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। अब हम ये इंडिकेटर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं एसिड या बेस पता करने के लिए? क्योंकि पिछली थियोरी के अकॉर्डिंग हमने जाना कि जो खट्टे होते हैं वो एसिड्स होते हैं, जो कड़वे या फिर एस्ट्रिंजेंट होते हैं वो बेस होते हैं। बट क्या हर चीज़ को टेस्ट करके बताना पॉसिबल है? कुछ चीज़ें हम इतनी केमिकल्स और बाकी सारी चीज़ें जो हम टेस्ट करके नहीं बता सकते, इसलिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। ये जो है लेबोरेटरी इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थिलिन, मिथाइल रेड और लिटमस पेपर्स। पहले हम लिटमस पेपर्स की बात करते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर, इसको हम मेनली यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए कि एसिड है या बेस है। ये बनता किस चीज़ से है? जैसे कि एक लिकेन नाम का प्लांट है, ठीक है, उसका जो भी हम एक्सट्रैक्ट मतलब जो भी उसका जूस वगैरह निकलेगा उसको यूज़ करके हम एक पेपर बनाते हैं, इसलिए इसका नाम लिटमस पेपर रखा गया। तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस? तो पहले तो ये जो होता है वो एक आता है रेड कलर का, एक आता है ब्लू कलर का। अब जब ब्लू वाला रेड हो जाता है किसी भी सोल्यूशन में, अगर मैंने डिप किया और अगर ब्लू वाला रेड हो गया तो इसका मतलब जो सब्सटेंस में डिप किया है, जो सोल्यूशन है वो एसिड है। अगर रेड वाला ब्लू हो गया तो वो एल्कलाई है। एल्कलाई मतलब बेस। तो आपको समझ आया? जब ब्लू वाला रेड हो जाता है तो
जो सोल्यूशन है वो है एसिड, और जब रेड वाला ब्लू हो जाता है तो सब्सटेंस द सोल्यूशन इज अ एल्केलाई और बेस। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में ये जो स्ट्रिप है, लिटमस पेपर है, पहले ऊपर जब उन्होंने पकड़ा है तब ब्लू है, जब इन्होंने इसे इस सोल्यूशन में डाला तो ये पार्ट रेड हो गया। हमने अभी पढ़ा है कि जब ब्लू रेड हो जाता है तो वो एक एसिड होती है, तो मतलब ये सोल्यूशन एक एसिड है। सिमिलरली आप देख रहे हो कि ये जो स्ट्रिप है ये है रेड इन कलर, जब मैंने इसे सोल्यूशन में डिप किया तो ये क्या हो जाएगी, ब्लू। तो ये ब्लू हो रही है, इसका मतलब ये सोल्यूशन क्या है, दिस इज एन एल्केलाई। ठीक है, इंडिकेटर्स के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकता है। इसमें से नेम द फॉलोइंग के भी बहुत सारे चांसेस है। जैसे अगर ये सारे जो है इंडिकेटर के नाम है, ये उनके ओरिजिनल कलर है कि वो कौन से फॉर्म में होते हैं। जब हम उसे एसिड में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, और ये टेबल बताता है, ये वाली कॉलम जो बताती है जब हम उसे एल्केलाई या फिर बेस में डालते हैं तो क्या होता है। लिटमस पेपर जो दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ब्लू वाला जो होता है वो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ब्लू वाला एसिड के साथ रिएक्ट करके रेड कलर दे देता है, बट ब्लू वाला बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, ब्लू वाला एज इट इज ब्लू ही रहेगा। जब भी हम उसे एल्केलाई में डालेंगे, बेस में डालेंगे, तो ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा। सिर्फ ब्लू वाला रेड होगा जब एसिड होगी, और रेड वाला ब्लू होगा जब बेस होगा। तो एसिड में रेड वाला रेड ही रहेगा। तो आपको समझ आया, ब्लू वाला लिटमस पेपर ब्लू रहेगा अल्केली में, रेड हो जाएगा एसिड में। रेड वाला इंडिकेटर लिटमस पेपर रेड ही रहेगा एसिड में, बट ब्लू हो जाएगा इन एल्केली। ये तीन जो है ये लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थिलिन और मिथाइल रेड। ये जो तीन इंडिकेटर है, जैसा हमने पिछले बार इमेज में देखा था, ये जो तीन इंडिकेटर है ये नेचुरली कौन से कलर में पाए जाते हैं, मिथाइल ऑरेंज, एज द नेम सजेस्ट दिस हैज ऑरेंज कलर। फिनोफ्थिलिन होता है, फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर इज ऑलवेज कलरलेस। और मिथाइल रेड जो होता है, एज द नेम सजेस्ट इट इज रेड इन कलर। मिथाइल ऑरेंज हो गया ऑरेंज, मिथाइल रेड हो गया रेड, और फिनोफ्थिलिन हो गया कलरलेस। अब जब ये चीज़ें जाती है एसिड और बेस में तो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। जब ये ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, उसे हम एसिड में डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर देगा टू पिंक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना है कि जब मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड में डालेंगे तो ये पिंक कलर देगा, और जब हम उसे बेस में ऐड करेंगे तो येलो कलर देगा। मतलब कि अगर मैंने किसी सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज डाला और मुझे पिंक कलर मिला तो मुझे पता चल जाएगा दैट द गिवन सोल्यूशन इज एन एसिड। अगर मैंने मिथाइल ऑरेंज एक सोल्यूशन में डाला, येलो कलर आ रहा है, तो व्हाट विल आई नो दैट द गिवन सोल्यूशन इज एन एल्केलाई और बेस। फिनोफ्थिलिन अपने नेचर वाइज कलरलेस होता है। एसिड में जब तुम डालोगे, अगर वो सोल्यूशन कलरलेस ही रहा तो मतलब कि इट इज एसिड, और अगर उसने अपना कलर पिंक कर दिया, मतलब सोल्यूशन का कलर अगर पिंक हो गया, तो इट इज अ बेस। मतलब फिनोफ्थिलिन एक इंडिकेटर है जो कलरलेस होता है। अगर एसिड वाले सोल्यूशन में डालोगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, कोई कलर अपना चेंज नहीं करेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है। अगर हमने उसे डाला एक सोल्यूशन में और उसका कलर अगर पिंक हो गया, कलरलेस नहीं रहा और पिंक हो गया, देन हमें पता चल जाएगा इट इज़ एन एल्केलाई और बेस। मिथाइल रेड सेम थिंग। मिथाइल रेड को जब हम एसिड में डालते तो वो एज इट इज़ रेड रहेगा, और जब मिथाइल रेड को हम बेस में डालते हैं तो वो येलो कलर शो करेगा।
तो हमें पता चल जाएगा इट इज़ अ बेस। ये टेबल आपको याद रखना है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कौन सा इंडिकेटर क्या कलर देता है विथ रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। एसिड्स की बात करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? ये जो चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है। आफ्टर नोइंग इंडिकेटर हम बात करेंगे एसिड्स और बेस के बारे में। पहली बात, एसिड्स क्या है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि H प्लस आयन्स देता है इन सोल्यूशन स्टेट। ये बात आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगी, बट हमें पता है H प्लस क्या होता है? H इज़ हाइड्रोजन। तो प्लस जो है ये जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा किसी सोल्यूशन में, तो वो डिज़ोल्व होने पे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है? उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, HCl डिसोशिएट्स इन वाटर सोल्यूशन। तो जब HCl मेरा जो है एक्वियस फॉर्म में है, एक्वियस मतलब कि लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, पानी में मिलाया गया है, तो पानी में जब मैंने इस HCl को मिलाया तो आप देखो H जो है अलग हो जाएगा और Cl जो है अलग हो जाएगा। एक H मेरा हो गया प्लस और Cl हो गया माइनस। तो ये अपने आयंस वाले फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। कभी भी हम किसी भी एसिड या बेस को पानी में ऐड करके डिसॉल्व करते हैं, मतलब कि ये जो AQ लिखा है इसे हम एक्वियस कहते हैं। एक्वियस सॉल्यूशन जब भी बनता है तो HCl या फिर कोई भी एसिड या बेस अपने जो लीस्ट सेपरेबल जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें डिवाइड हो जाता है, आयंस में डिवाइड हो जाता है। क्या हम इन आयंस को आगे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? इन आयंस को आगे तोड़ सकते हैं? नहीं। तो ये सोल्यूशन जो होता है एक्वियस सोल्यूशन आगे जाके आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हमें मिल गया हाइड्रोजन आयन, ये हमें मिल गया क्लोराइड आयन। तो एसिड इज सच अ सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयंस इन सोल्यूशन स्टेट। ये हमारा सोल्यूशन स्टेट हो गया, क्योंकि ये सब पानी में कहानी चल रही है। तो मुझे एट द एंड क्या मिल गया? H प्लस आयन मिल गया, हाइड्रोजन आयन मिल गया, ठीक है। तो जब मैं उसको डिसोसिएट करती हूँ, मतलब कि उसे पानी में डिसॉल्व करती हूँ, तो वो अपने आयंस फॉर्म में रिप्लेस हो जाते, तो मुझे H प्लस आयंस मिल गए। तो वो सब्सटेंस को मैं एसिड बोल सकती हूँ, ठीक है। एसिड की प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम सबको पता है, बहुत इजी है, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि टेल द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और ये इसमें आप फर्स्टली लिखेंगे कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, मतलब उनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। सेकेंड, एसिड मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोजन आयन एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे हमने HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वियस फॉर्म में देखा कि वो सेपरेट हो जाता है H प्लस और Cl माइनस आयंस में, जिसे हम डिसोसिएशन भी कहते हैं। डिसोसिएट हो जाते हैं मतलब कि अब हम इससे आगे और सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेपरेट किस में हो गए? HCl सोल्यूशन आयंस में, H प्लस और Cl माइनस। तो हमें पता चला कि एसिड मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन तो होता ही है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता ही है। अगर H प्लस नहीं है तो वो एसिड नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला, एसिड मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन आयन एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब उसके बिना तो एसिड हम बोल ही नहीं सकते। तो हमें 2 पॉइंट क्लियर हो गए, एक तो एसिड खट्टे होते हैं और H प्लस दैट इज द हाइड्रोजन आयन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स। थर्ड है कि एसिड जो है रिएक्ट करता है मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए। अब ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। एसिड जो होते हैं रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब ये चीज़ जब आप रिएक्शन देखोगे तब आपको समझ आएगी, बट ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर रखनी है कि जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई? आपको ये हाइड्रोजन आयन पता है, ठीक है।
तो इसको आप याद रखोगे। और एसिड जब भी रिएक्ट करेगा किसी मेटल के साथ तो क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। एसिड व्हेनेवर रिएक्ट्स विद अ मेटल क्या हमें मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली जब एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स के साथ, कार्बोनेट्स याद रखना है आपको, अभी कोई खाई नहीं है पूरी रिएक्शन जानने की। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी एसिड जो होता है कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा मतलब रिलीज करेगा। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दो चीज़ें हमें समझ आ गई। पहले दो पॉइंट्स आपको बता रहे कि एसिड खट्टे होते हैं। एसिड के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? H+ आयन। थर्ड और फोर्थ चीज़ बता रही है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और जब एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। लास्ट पॉइंट, ये तो आपको पता ही है कि जो हमारा ब्लू लिटमस है रेड हो जाता है एसिड के अंदर। ब्लू लिटमस क्या हो जाता है? रेड हो जाता है इन एसिड। ये बेसिक 5 प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेफिनेटली आ जाएगा आपके एग्जाम में। पहली बात, एसिड्स हमें पता है, बहुत सुना है कि एसिड्स यूज होते, तो अब हम सुनते हैं कि कहाँ यूज होते। पहली बात, एसिड्स को हम यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब जो खाद होती है खेती में हम यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्यों यूज करते हैं? सॉइल की एसिडिटी, मतलब मिट्टी में जो एसिडिटी लेवल्स, एसिड के लेवल्स मेंटेन रखने के लिए फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं कीड़ों वगैरह को भगाने के लिए। ठीक है, तो एसिड्स में हम कहाँ यूज करें? एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हम उनसे ऑल्सो यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, मतलब कि जो आपके एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि एक्सप्लोजन्स में यूज होते हैं, बॉम्ब वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो हम उसे उसमें यूज़ करते हैं। ऑयल प्योरिफिकेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑयल प्योरिफिकेशन में एसिड प्लेज अ क्रूशियल रोल। मेडिसिन्स, डाइज जो हम बाल में लगाते हैं और पेंट्स, तो आप इसमें से ये चीज़ याद रखनी है कि एसिड्स को हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स में, ऑयल प्योरिफिकेशन में, मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं, डाइज में यूज़ होते हैं, ठीक है, और पेंट्स में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने अभी पढ़ा था HCl, ठीक है, तो इसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स बनाने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये पॉइंट डेफिनेटली अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट जो हमने बात की थी जैसे कि HCl डिसोसिएट हो जाता है एक्वियस सॉल्यूशन में पानी में H+ और Cl-, ठीक है। अगर मैंने उसमें और एक बेस डाल दिया, ठीक है, तो या फिर और एक मेटल डाल दिया तो हमें उसमें से क्लोराइड सॉल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अभी आपको ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बोलेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स के लिए। डाइल्यूट H2SO4 एसिड इज़ यूज्ड इन बैटरीज। ये तो आप सभी को पता होगा, जो हम डे टू डे लाइफ में बैटरीज यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करते हैं हमारे रिमोट्स में, ठीक है। तो उसमें जो बैटरी सेल होती है उसमें डाइल्यूट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। H2SO4 डाइल्यूट लिखा गया है, इसे डाइल्यूट करने का भी एक प्रोसेस है जो हम आगे जानेंगे, बट ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डाइल्यूट H2SO4 हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बैटरीज में। फिर हम डाइल्यूट HCl की बात करते हैं। HCl और H2SO4 बहुत चर्चे में रहेंगे, तो आप इनके नाम याद रखें। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो डाइल्यूट अगेन
डाइल्यूट HCl को हम यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए। एसिड इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ वाइट पेपर फ्रॉम वुड पल्प। जो हम नोटबुक्स के पेजेस यूज करते हैं उसे भी एसिड के यूज से बनाए जाते हैं, जो कि हमारा वुड का जो पल्प निकलता है, एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसमें से वाइट पेपर बनाने के लिए यूज करते हैं। ये जो 6 है आपको अच्छे से याद रखने हैं, बिकॉज ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं एसिड्स के, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। इवन हमारे बॉडी में बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट है। चलो इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, हमने अभी बात की थी। सेकेंड वन इज नाइट्रिक एसिड, HNO3। HNO3, ये सारे आपको नाम और उनके जो भी ये फॉर्मूलाज है, आप इसको फॉर्मूलाज नहीं बोलते, ये उनके केमिकल फॉर्म्स है, ठीक है। तो HCl नाइट्रिक एसिड को हम HNO3 बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोलते हैं, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, बट हम इसे नाम और इसका केमिकल नेम भी याद रखेंगे। इसका ये फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये हो गया H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3, ठीक है। यहाँ पे C आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, H2CO3। कार्बोनिक एसिड कोल्ड एरेटेड ड्रिंक्स में हम इसे यूज करते हैं, जैसे हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में जो भी कार्बोनिक एसिड आप हमेशा पीछे पड़ोगे तो ये वही है, ठीक है। एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड क्या होता है, ये आपको आपके ऑरेंजेस में मिलेगी। नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड लेमन में मिलता है। ये तो हम सबको बचपन से पता है कि सिट्रिक एसिड हमें लेमन में मिलता है, और बहुत सारे फ्रूट्स है जिसमें हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड हमें विनेगर में मिलता है, ठीक है, विनेगर में हमें एसिटिक एसिड मिलता है, तो वो भी बहुत कम अमाउंट में हम यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड इन विनेगर। और एक आपको ऑक्सैलिक एसिड पता है, जो कि यूज़ होता है आपके टमेटोज में। नेक्स्ट, DNA। DNA जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी एक एसिड है, नाम आपको अच्छे से याद रखना है, DNA दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो ये जो होता है, दिस इज ऑल्सो एन एसिड जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये क्या डिसाइड करता है, ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है बॉडी की, कि एक पर्सन में सारे जो हेरिडेटरी प्रॉपर्टीज होगी, उसकी आईज कैसी होगी, उसके नोज कैसे होगी, उसके फेशियल फीचर्स, उसकी बॉडी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, DNA। तो ये DNA इज ऑल्सो एन एसिड जो हमारे बॉडी में होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स, हम सबको पता है, अगेन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी सेल में जो कि बना होता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स। ओके, हमें पता चल गया कि एसिड्स हमारे बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट, फैट ऑफ आवर बॉडी इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड्स। तो हमारी बॉडी में जो फैट्स होती है वो भी हमारी जो फैटी एसिड्स होते हैं उनसे बनते हैं। तो हमें पता चल गए एग्जाम्पल्स ऑफ सम एसिड्स, ये सारे आपको याद रखने हैं, और ये जो है इन्हें आपको पता रखना है कि ये हमारे बॉडी में होते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए हुए, आप अगर सारे याद रख लोगे तो ऐसा कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव या फिर इवन जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आप ये यूज कर सकते हैं। अब जो है, मैंने आपको बोला था कि डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, हर जगह हमने पढ़ा डाइल्यूट H2SO4, बट इसे डाइल्यूट करने का प्रोसेस क्या होता है। नॉर्मली
हम सोचेंगे कि अगर मेरे पास कोई एसिड है, ठीक है, तो हम उसमें whenever we add water to concentrated H2SO4, जैसे कि मेरे पास एक ग्लास में H2SO4 है एक जार में, ठीक है, हमारे पास एक वेसल है जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रखा है। अगर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ तो आप समझ नहीं पाओगे, उतनी एनॉर्मस हीट, मतलब अनकंट्रोलेबल हीट और एक्सप्लोजन भी हो सकती है वर्स्ट केस में। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, इससे एक एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो हम लोग जब भी डाइल्यूट करना होता है कंसंट्रेटेड एसिड को, दैट इज H2SO4 को, तो हम उसे स्लोली पानी में थोड़ा थोड़ा करके डाल के उसे स्टर करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तभी भी हीट रिलीज होगी, बट वो कंसिडरेबली कम होगी एज कम्पेयर टू जब तुम एक कंसंट्रेटेड एसिड में ऊपर से पानी डाल रहे हो। ये बहुत रिस्की है, इसमें एनॉर्मस हीट का प्रोडक्शन होता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है जिसके वजह से एक एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हम डाइल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड को थोड़ा थोड़ा करके डाल के स्टर करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। पानी में हम कंसंट्रेटेड एसिड को धीरे धीरे डालते हैं। तो ये आपका जो है स्ट्रेट अवे गिव रीज़न है कि डाइल्यूट H2SO4 हम कैसे बनाते हैं, या फिर उसमें हम ऊपर से पानी क्यों नहीं डालते, या फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्यों डालते हैं पानी में उसे डाइल्यूट करने के लिए। तो ये आपका गिव रीज़न हो गया। चलो अब हम बात कर लेते हैं बेस। इसके बाद ज़्यादा पार्ट बचा नहीं है हमारे चैप्टर में, बेस और फिर न्यूट्रल्स। तो बेस की बात करें, बेस क्या है, एक सब्सटेंस है जो वाटर सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देगा। सेम थिंग है, जैसे हम किसी एक्वियस सोल्यूशन बनाएंगे किसी भी बेस का, तो हमें जब ये सेपरेट होके आयनिक फॉर्म में एक OH- तो मिलेगा, बाकी क्या मिल रहा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट OH- होना चाहिए। अगर OH- है तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक बेस है। एग्जाम्पल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वियस फॉर्म में, इसे जब मैं डिसॉल्व करूँगी पानी में तो मुझे मिलेगा Na+, दैट इज एक्वियस फॉर्म में, मतलब कि पानी में, ठीक है। तो Na+ एक सोडियम आयन मिलेगा और OH- एक एक्वियस हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। यहाँ पे ये हमें मैटर नहीं करता हमें क्या मिल रहा है, बट कोई भी सोल्यूशन को जब डिसॉल्व करने पे मुझे OH- दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, ठीक है, OH-, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे OH- आयन मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा। क्या ये वाला जो सब्सटेंस जो है एक बेस है, इसकी पहचान है कि जब इसे हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमें OH- दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेस के। फर्स्ट हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप नाम याद रख सकते हैं, बट जिनके भी पीछे हाइड्रोक्साइड 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 आ गया वो बेस है। बट हर बेस के पीछे हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एल्केलीज, दैट इज बेस की प्रॉपर्टीज जानते हैं। बेस का कड़वा टेस्ट होता है, ये हमें पता है। ये स्लिपरी होते हैं, जब हम उन्हें टच करते हैं तब हमारा हाथ उन पे से फिसल जाएगा, जस्ट लाइक सोप। तो सोप भी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कली या फिर बेस। इनमें मैंने बताया आपको कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, OH- आयन, ठीक है। एसिड में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था, H+ आयन। इनमें क्या हो जाएगा, OH- आयन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब उनके बिना हम इन्हें बेस नहीं बोल सकते। अगर किसी सोल्यूशन में OH- आयन मिल रहा है मतलब कि वो पूरा सोल्यूशन एक बेस का सोल्यूशन है। और जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स मतलब मेटल
और ऑक्साइड्स, जैसे हमने अभी पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे मेटल के हाइड्रोक्साइड्स है, तो ये हमेशा नेचर में बेसिक होते हैं। अगेन ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह कंसिडर करना है, बट ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, एसिड के ज़्यादा मेनली क्वेश्चन आते हैं। बेस के यूज़ देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे ये आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखने, ये टेबल एज इट इज आपके एग्जाम में आ सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका फॉर्मूला क्या है, NaOH। सोडियम मतलब Na और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो इसे हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसे हम सोप्स में यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोप्स जो भी होते हैं हम उसमें यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। फॉर्मूला इज NaOH। नेक्स्ट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पोटैश, पोटैश भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला पोटेशियम के और हाइड्रोक्साइड OH, तो KOH। इसे हम सोप्स में भी यूज़ करते हैं और शैम्पूज में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। इसका आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया गया है, मे बी गिव रीजंस में। तो लाइम वाटर क्या होता है, CaOH ट्वाइस, ठीक है। CaOH ट्वाइस मतलब दो OH इसमें, एक कैल्शियम दो हाइड्रोक्साइड, एक कैल्शियम दो हाइड्रोक्साइड, नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम वाटर। लाइम वाटर फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम और दो हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। इसमें हम लाइम या फिर लाइम, ये जो है इसे हम चूना बोलते हैं अपनी भाषा में। और वाइट वॉशिंग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आप देखोगे, इसमें हम आगे जब न्यूट्रल्स पढ़ लेंगे उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे कि हमारी बॉडी में भी एसिड प्रोड्यूस होता है। जब वो एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें जलन जब महसूस होती है, तब हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं, जिसमें एक मेन रोल प्ले करता है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। ये एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन भी यूज़ होता है। मैंने अभी क्या बोला, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो इसे रेजिस्टेंट मतलब उसे शांत करने के लिए, कम करने के लिए जब हम एक बेस यूज़ करते हैं तो इसे हम एंटासिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंटासिड्स में यूज़ होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लास्ट वन, NH4OH, मतलब ये अमोनिया हो गया, NH4 और OH हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसे हम फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गया न्यूट्रलाइजेशन। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन क्या है, रिएक्शन है एसिड का एक बेस के साथ। जब हम किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ऐसा समझ लो कि एसिड जो है एक प्लस आयन है, जैसे कि H प्लस, और बेस जो है एक माइनस आयन है, जैसे कि OH माइनस। तो ये हमेशा प्लस और माइनस रिएक्ट करना चाहेंगे और हमेशा हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, जब भी वन एसिड एंड वन बेस रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट में हमें हमेशा एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। whenever one acid and one base will react, we will get what, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर को हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O। चलो, हमने क्या देखा है कि एसिड में होते हैं H प्लस हाइड्रोजन आयंस, बेस में क्या होते हैं OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस। तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा।
जब हम कंबाइन करेंगे एसिड और बेस को। देखो, एसिड प्लस बेस, हमेशा ये दोनों का रिएक्शन हमें प्रोडक्ट में देगी सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, एक एसिड ले ली HCl, एक बेस ले लिया NaOH। तो अभी आप समझो, मैं आपको ये रिएक्शन करके दिखाती हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि जब ये HCl एक्वियस सोल्यूशन में जाएगा तो H क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, Cl क्या हो जाएगा माइनस, अगेन Na हो जाएगा प्लस, OH हो जाएगा माइनस। हमें ये पता है, हमने पढ़ा है HCl अपने आयंस H प्लस और Cl में कन्वर्ट होता है, Cl माइनस में। और NaOH जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल पढ़ा था तो ये Na प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखो, जब ये अलग हो गए हैं और ये भी अलग हो गए हैं, ठीक है, तो ये जो प्लस है वो जाएगा माइनस के पास यहाँ पर, और ये वाला जो प्लस है वो इस माइनस के पास जाएगा। आपको समझ आया? तो दो प्रोडक्ट्स बन गए, दैट इज फर्स्ट वन इज NaCl, ठीक है। तो ये हमारा एक सॉल्ट बन गया जो हम रोज खाते हैं। सोडियम क्लोराइड इज नथिंग बट द सॉल्ट जो हम रोज खाते हैं, ठीक है, नमक। सोडियम क्लोराइड, सोडियम, ये हो गया Na और क्लोराइड Cl। तो NaCl क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड जो हम रोज नमक खाते हैं। और बचा क्या था? OH माइनस और एक H। तो क्या हो गया? ये एक H और एक H और O, मतलब H2O, मतलब क्या बन गया? पानी। तो हमें अल्टीमेटली पता चल गया कि एक एसिड है, एक बेस है, इन्हें रिएक्ट करवा है तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है। इसका मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। जैसे कि एक एसिड को एक बेस शांत करवा सकता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में ऑलरेडी होती है। जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तब एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी हमारी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो हमें एसिडिटी फील होती है, क्योंकि एसिड जो है हमें अंदर से जलन करता है, तो इसे हम एसिडिटी बोलते हैं। इस चीज़ को शांत करने के लिए हम दवाई लेते हैं एसिडिटी की। वो एसिडिटी की दवाई में बेसिकली क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है, जो बोलते हैं। तो एंटासिड्स क्या करता है? एंटासिड्स, देखो, HCl क्या होता है, एक हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, ये हमारे डाइजेशन को इजी करता है, हमारे फूड को वो फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है और हमारे डाइजेशन को इजी करता है। पर जब भी हमें एक्सेसिव एसिड हो जाती है हमारे बॉडी में तो इससे हमें इनडाइजेशन होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं हाइपर एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या होती है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं, मतलब ये एंटासिड्स में क्या होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस होती है। थैंक यू सो मच।